ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय। जय श्री राधे श्याम। सिंजन्नोपुरपाद पद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चत् खञ्जन मंजुलोचन युगां पीनोलसत्कन्धराम् शुंभत कांचन कंकण द्युतिमिलत पाणौ चल चामराम कुर्बाणाङ्घ्रिराधिको परिसदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिषु देविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः अन्यः सन्ति मनोहरा प्रियतमा नित्यं नवीनायिता वन्दे तच्चरणारविन्दमनिशं दासोऽस्म्यहं श्रद्धया। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुआनो दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे श्याम। क्रीडनमीन द्वयक्षयः स्फुरदधर्मणिं विद्रुमश्रोणिभार द्वीपायामतरालस्मरकलपकटाटोपवक्षोरुहायः गम्भीरावर्तनाभिर्बहल्हरिमहाप्रेम पीयूषसिन्धोः श्रीराधायाः पदाम्भोरुह परिचरणे योग्यतामेव चिन्वे योग्यतामेव चिन्वे। कल हम लोग स्मरण किए थे प्रियाजू की शरणागति कि प्रियाजू की शरणागति ही इसमें सर्वस्व है। श्रीधाम वृंदावन की जो अष्ट सखिन की परिकर है, उस परिकर की प्राप्ति और उस परिकर को प्राप्त करके श्यामा श्याम की दिव्य सेवा लाभ सुखी भाव से करे, साधक के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है। कल हम लोग इसमें अनेकों प्रकार की जो शरणागति की बातें हैं स्मरण किए थे। आगे वो जो उनकी शरणागति वो लेने कह रहे हैं, अर्थात प्रियाजू की उनकी माधुरी कैसी है, तो प्रियाजू की माधुरी एक दिव्य समुद्र के रूप में स्मरण कर रहे हैं। ये समुद्र होता है तो समुद्र में जल भी है, उसमें मीन भी होते हैं, उसमें टापू भी होते हैं, उसमें सुंदर भंवर भी
होत पड़ता है। तो इस एक प्रिया जो वास्तव में रूप के सागर हैं, रूप रस के सागर हैं, और उन्हीं को सागर के रूपक में वो आस्वादन कर रही हैं। कह रही हैं कि हमारी जो प्रिया जो की जो आँखें हैं, क्रीणन मीन द्वयक्षयः स्फुरधर विद्रुम श्रोणी भार, कि हे प्रिया जो जो समुद्र होता है, तो समुद्र में मीन भी पाई जाती हैं। तो वो कह रही हैं कि हे प्रिया जो आपका जो कलेवर है ये रूप का सागर है, रूप का समुद्र है। और इस रूप के समुद्र में आपके जो जुगल ये आँखें हैं, जो चंचल हैं, जैसे जल में जो मीन उछलती रहती हैं, तैरती रहती हैं और खूब क्रीड़ा करती रहती हैं, ठीक ऐसे ही इस रूप सागर में आपकी जो दो ये नेत्र हैं, ये मानो मीन की तरह भास रही हैं, मीन की तरह शोभा पा रही हैं। सुरधर विद्रुम श्रोणी भार, और आपके जो अधर पल्लव हैं, आपके जो अधर, ये ऐसा लगता है कि मानो ये वे दुर्यमणि, इस जो लाल लाल रक्तक वर्ण की जो वैदुर्य मणि की जो आभा होती है, उनकी आभा को छीनने वाली, फीकी कर देने वाली आपके अधर पल्लव की अरुण वर्ण की आभा है, जो बहुत मनमोहिनी है। और विद्रुम श्रोणी भार, और द्वीपायामुत्तराल स्मर कलव कटाटोप वक्षोरुहाया, और आपकी जो श्रोणी भार हैं, मैंने श्रोणी फलक हैं, क्षीण कटी प्रदेश का जो निम्न भाग जो प्रथुल प्रथुल है, वो श्रोणी जो है बहुत सुंदर विस्तीर्ण है। कैसा है? तो कह रही हैं द्वीपाया मुत्तराल स्मर कलव कटाटोप वक्षोरुहाया, जैसे समुद्र में द्वीप होता है, वैसे आपके कलेवर रूप समुद्र में आपकी जो श्रोणी फलक की जो शोभा है, वो मानो दीपवत शोभा पा रही है। और जैसे गजेंद्र के जो करणी की जो बच्चे जो गजेंद्र शावक होते हैं, वो तो वैसे ही आपके हृदय कमल की सुंदर जो उन्नत परिपुष्ट शोभा, जो मनोभव के भी चित्त को पल पल में निहाल करने वाली आपकी दोनों हृदय कमल की पुष्ट पुष्ट उन्नत और सुंदर इनकी शोभा हो रही है। गंभीरावर्त नाभेर, आपकी जो कलेवर रूप समुद्र में, क्योंकि जो समुद्र है उसमें जहाँ तहाँ भंवर भी पड़ते हैं, तो ऐसे ही आपके प्रेम समुद्र में सुंदर मधुर चित्तवित्त को चुराने वाला और चित्तवित्त को मानो आश्चर्य में डाल देने वाला, रस में पगा देने वाला बड़ा सुंदर भंवर, नाभि रूप भंवर दिखाई दे रहा है और चित्तवित्त को चुरा रहा है। महाप्रेम प्रेम पीयूष सिंधु हो, और प्रियाजू का माने जो कलेवर है वो वास्तव में प्रेम का ही सिंधु है ना। देखिए प्यारे जो हैं आनंद के सिंधु स्वरूप हैं, और प्रिया जो प्रेम स्वरूपा है, आह्लाद स्वरूपा हैं, रस स्वरूपा हैं। तो प्रिया जो कि इस प्रेम सिंधु रूप कलेवर में ऐसी छटा सहचरी जो है देख करके निहाल हो रही हैं। और आगे वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधा यहाँ पदाम्भोरुह परिचरणे योग्यतामेव चिन्वे, कहीं पाठ गे पे आता है, योग्यतामेव गेपे, तो गेपे का भी अर्थ वही होता है ढूंढना, इच्छा करना, चाहना, और चिन्वे का भी मतलब वही है। श्री राधा यहाँ पदाम्भोरुह, ऐसी जो सुंदर समुद्रवत जो श्यामा जी हैं, ऐसी श्यामा जी के जो चरण कमल हैं, उनकी सेवा की मैं योग्यता ढूंढ रही हूँ, योग्यता चाहती हूँ। तो बताइए योग्यता कैसे मिलेगी? जो पिछला पद है ना, पिछला श्लोक है, वही योग्यता है। कह रहे हैं कि उचिष्टामृत भुक्त वैव चरितम शृण्वम तवैव स्मरण, पादाम्भोजरस्तवैव विचरन् कुंजास्तवैवालयान्, गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्यंस्तवैवाकृतिम, श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवा श्रिता। यही प्रिया जो कि
सेवा को प्राप्त करने की समीचीन ये मार्ग है, समीचीन उपाय है। राधायाः पदाम्भोरुह परिचरणे योग्यता में व चिन्वे। देखिए सखियों का मन कहाँ लग रहा है? सखिन का निरंतर जो मन है वो प्रियाजू के अधर पल्लव पे, नेत्र कमल पे, ललाट पटल पे, सुहाग की बेंदी पे, भौहों की जो सुंदर कुटिलता है, मने भ्रिकुटीन की कुटिलाई, सुंदर चंचल चंचल नेत्र हैं, नासापुट की शोभा है, अधर पल्लव की शोभा है, कपोल फलक की शोभा है, चिबुक प्रदेश की शोभा है, ग्रीवा की शोभा है, हृदय कमल की शोभा है, भुजलतान की शोभा है, उदर प्रदेश की शोभा है, उदर त्रिवली रोम राजी ना विगहर सुढाल। उदर त्रिवली रोम राजी ना विगहर सुढाल। तो यहाँ जो प्रियाजू के कलेवर रूप जो समुद्र हैं और सहचरिन के मीन रूप जो नेत्र है, मन है उसी में जाके कलोल कर रहे हैं, डूब रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हे साधक वर्ग, तुम भी प्रिया प्रीतम के सुंदर रूप माधुरी में बारंबार चित्त को लगाओ। नेत्र में, अधर पल्लव की शोभा में, दशनावली की शोभा में, उनकी सुंदर जो चुनरी की शोभा है, वस्त्र की शोभा है, आभूषण की शोभा है, चरण कमल की शोभा है। तो ये मानो शिक्षा दे रहे हैं, ये मानो अपने द्वारा आचरण करके और हम साधक वर्ग को वो शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हम प्रियाजू के इन इन अंगों में अपनी चित्त वृत्ति को लगाकर कितने सुख के सागर में हम डूबे रहते हैं। हे साधक वर्ग, तुम भी ये सुख लूटना चाहते हो तो प्रयास करो, बारंबार प्रियाजू के प्यारे की रूप माधुरी को बारंबार स्मरण करो और नाम तो रसना से जितना अधिक ले सको वो तो तुम्हारी संपत्ति ही है। तो योग्यता में चिन्वे माला ग्रंथन शिक्षया मृद मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा देशे नाद्भुत मोदकादि विधि कुंजांत सम्मार्जनैः वृंदारण्य रहस्थली सुविवसा प्रेमार्ति भारुदगमात् प्राणे संपरिचारकै खलु सदा प्राणे संपरिचारिकै खलु कदा दास्यामयाधीश्वरी प्राणे संपरिचारिकै खलु कदा प्राणे संपरिचारिकै खलु कदा दास्यामयाधीश्वरी। श्यामा जो श्रीधाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में विराजमान है और वो अपने प्रिया जो है ना सदा प्यारे के प्रेम भार से मैंने आवेशित हैं, दबी हुई हैं, झुकी हुई हैं। एक जगह पाठ आता है कि मनहु दबी है अचल चंचला घन श्यामल के भार रसिक रसीली राखे झूले उर्जन के आधार। तो और कहीं कहीं वर्णन आता है कि गोविंद दयिता सुरत सज्जित श्री भट पट संभीर प्रिया फवे मनकोर शशि की दबी घन गंभीर। दबी घन गंभीर प्रिया फवी मनकोर शशि की दबी घन, जैसे चंद्रमा है और घन से आवृत होते तो कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे ही प्रिया जो प्यारे से आवृत हैं। प्रिया जो का जो कलेवर है मानो दिव्य चंद्रवत उज्ज्वल कलेवर की आभा जो छिटक रही है कुंज रूप आकाश में। निकुंज रूप आकाश में प्रिया जो सैया रूप आकाश है और वहाँ प्रिया जो विराजमान है, प्यारे विराजमान है। प्रिया जो की माधुरी मानो कोटि कोटि चंद्रमाओं की जो उज्ज्वलता है उसको तिरस्कार कर रही हैं और प्यारे से संबलित हैं। तो प्यारे की छटा ऐसी हो रही है जैसे मानो वो जल से परिपूरित जो घन की शोभा होती है, सजल श्याम घन की जो शोभा होती है वैसी शोभा हो रही है। तो यहाँ जो प्रिया जो है प्यारे के प्रेम भार से वो शिथिल हो रही हैं, ऐसी सुंदर शोभा है।
तो माला ग्रंथन शिक्षया मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा देशे नाद्भुत मोदकादि विधि कुंजांत सम्मार्जनैः। तो प्रिया जो निकुंज मंदिर में श्री धाम वृंदावन की जो राज रही हैं और जो प्यारे के प्रेम भार से, प्यारे के अनुराग से मानो वो जो है वो आवृत हो रही हैं, उस भार से मानो वो शिथिल हो रही हैं, शोभा पा रही हैं। और ऐसी लाडली जो वृंदावन की अधीश्वरी हैं, तो कह रही हैं कि माला ग्रंथन शिक्षया, प्रिया जो हमें माला कैसे गूंथी जाती हैं, एक सखी है वो माला गूंथ रही हैं, तो उनको शिक्षा देने की सखी ऐसे नहीं, तो उनको माला ग्रंथन कैसे करते, हाथ में फूल लेती हैं और प्रिया जो उनको ग्रंथन करके और सुंदर कलात्मक ढंग से जो उनकी शोभा निखर के आती है, तो प्रिया जो उनको सखी को शिक्षा दे रही कि सखी तुम जैसे मैं कह रही हूँ ऐसी तुम माला ग्रंथन करो, माला ग्रंथन शिक्षया। और कहीं कभी उनको मृदु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा, चंदन कैसे घिसते हैं, माने चंदन अगर थोड़ा मोटा हो, दरदरा हो, तो कलेवर में थोड़ा चुभेगा और कलेवर के लिए सुखद नहीं होगा। तो प्रिया जिसको अत्यंत महीन, अत्यंत बारीक उसको घर्षण करके, और तब आप बेचारी न सुंदर सुंदर मणि में वो पट्टियाँ है और उस पे प्रिया जो अपने को सुंदर, प्रिया जो एक करतली है, करांगुली है, सुंदर उंगलियां जो है रंगी हुई हैं, करतली चित्रित है, करपृष्ठ चित्रित है, पांचों उंगलियों में सुंदर सुंदर जो मणिजटित मुद्रिका है, और सुंदर कलाई में जो जहाँ हम लोग घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी उसको कहते हैं मणिबंध, तो वहाँ सुंदर प्रिया जो सुंदर पहुँची धारण कर रखी हैं, उसके बाद कंगन है, चूड़ियाँ हैं, पहुँचियाँ हैं, और उससे सुंदर गौर कर कमल में वो श्रीखंड माने चंदन का खंड लेती हैं, उस पर घिसती हैं, और घिस करके माने क्षण भर में ही मानो इतनी सुंदर महीन निर्मल और कोमल घिस करके उनको सीख दिखाती हैं सखी। इस तरह से अत्यंत बारीक, अत्यंत महीन घर्षण करो जो कि प्यारे के लिए वो सुखद हो। तो ऐसे चंदन कैसे घर्षण करते हैं, चंदन कैसे घिसते हैं, और चंदन घिस करके कैसे विलेपन करके सेवा की जाती है। और घर निर्घर्षणा देशे नाद्भुत मोदकादि विधि भी, और कहीं किसी सखी को खास करके भी सखी जी हैं, उनकी अनुचरी हैं, जिनको मोदक कहते हैं, लड्डू को, खोवा के लड्डू, बेसन के लड्डू और अनेकों जो लड्डू हैं, बूंदी के लड्डू कैसे बनाती हैं जो बहुत सुस्वादु हो, सुखद हो, रुचिकारी हो। वो प्रिया जो अपने कर कमल से मोदक बना करके और सखी को शिक्षा देती है कि सखी जैसे मैं बना रही हूँ तुम ऐसी बनाओ। तो मोदक आदि विधि भी कुंजांत सम्मार्जनई है, और कुंज में बुहारी कैसे लगाती हैं, तो उनके हाथ पकड़ती हैं, उनके हाथ में बुहारी देती हैं, उनको सिखाती हैं कि सखी इस तरह से एकदम निर्मल सूक्ष्मतापूर्वक प्रीतिपूर्वक, यद्यपि उनमें अगाध प्रीति है, लेकिन आप बताओ प्रिया जो ऐसी मधुर शिक्षा दे रही हों, वो सखी निहाल हो जाती हैं अपनी स्वामिनी की ऐसी कृपा दया को अनुभव करके। वृंदारण्य रहस्थली सुविवसा प्रेमार्ति भारोद्गमात, और प्रिया जो जब एक कदम धरती हैं आगे, दूसरा कदम, तीसरा, तो उस समय उनके कटी यति छीन लगी न क्षीण कटी प्रदेश, श्रोणी फलक, ग्रीवा की मटकन, बेड़ी की बलखान, कर विन्यास, चितवन, हसन, मुस्कन, मैंने ऐसी दिव्य मानो शोभा बरस रही है, कदम कदम पर छवि की मानो वर्षा हो रही है। और ऐसी प्रिया जो प्रिया जो का रोम रोम प्यारे के प्रेम से उतप्रोत हो रहा है, उसके भार से मानो वो विवश हो रही हैं, आकुल हो रही हैं, अधीन हो रही हैं। ऐसी ये प्रिया जो उनको शिक्षा दे रही हैं, और जिन्हें शिक्षा दे रही हैं कुछ समय के बाद ये जो लीला है ना वो थोड़ी तिरोहित हो जाती है, तो भारी उनके हृदय में दुख प्रकट होता है, और पुनः प्रार्थना करते हैं कि हे प्रिया जो प्राणेशम परिचारकैः
खलु कदा दास्याम मयाधीश्वरी, कि हे हमारी स्वामिनी, हे प्रियतमे, हे लाडली जो, आप हमें इस प्रकार की सेवा की शिक्षा कब दे करके आप मुझे कृतार्थ करेंगी, कब ऐसी मुझ पे कृपा की वृष्टि करके मुझे निहाल करेंगी। मैं आपकी बाट देख रही हूँ, मैं आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा जो सेवा कर रही हैं वही मांग रही हैं। जानते हैं क्यों? कि प्रिया प्रीतम की सेवा है, ये अमृत का भी अमृत है, सुधा की भी सुधा को मुदा करने वाली हैं। मैंने जब सेवा करती हैं तो उनके एक कलेवर से उनको तृप्ति नहीं होती है, तो मांगती हैं कि अमित रूप धरी को कछु करत रहो नाहीन अघाऊं। कि प्रिया जो एक कलेवर से संतुष्टि नहीं होती, हमारी तो इच्छा होती है कि तुम हो परम उदार, अहो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊं। कि हे सुकुमार शिरोमणि, हे दासी वत्सले, हे स्वामिनी, हे लाडली जो, हमें एक कलेवर से तृप्ति नहीं हो रही है, हमारी इच्छा हो रही है कि अमित रूप धारण कर लूँ मैं। मैंने एक रूप से मैं चमन ढोरूँ, बिजना दिखाऊँ, दूसरे बिजना से ब्यार करूँ, दूसरे रूप से, तीसरे रूप से चंदन से चर्चूँ, चौथे रूप से आपको मुखबास दूँ, पाँचवें से आपको तांबुल खवाऊँ, छठवें से नृत्य दिखाऊँ, सातवें से मृदंग बजा के सेवा करूँ, आठवें से बलिहार लेती हुई, नौवें से फूल बरसा करके, दसवें से गान करके, मैंने अमित रूप धर के हम आपकी सेवा करें, तभी लगता में तृप्ति नहीं होगी। तो देखिए ऐसे बतरा रही हैं, बोल रही हैं, उस प्रिया जी की छवि देख रही हैं। और जब वो लीला थोड़ी तिरोहित होती है तो जैसे मछली जैसे फड़फड़ाती हैं, तड़फती हैं, और यहीं तड़फती हैं फिर वो छवि आ जाती है, निहाल कर देती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आप लोगों को आज एक घटना सुनाऊं। आज की नहीं, ये पुरानी घटना है। आज हमारे